उमर खालिद जेल से बताते हैं कि मैं बेबसी के उस एहसास से उबरना अब लगभग सीख ही चुका हूँ, लेकिन मौसम इस उदासी को और गहरा कर देता है। रात में मुझे शॉल और कई परतों वाले गर्म कपड़ों में खुद को लपेट कर सोना पड़ता है, क्योंकि कोठरी की लोहे की सलाखों से होकर आने वाली तेज़ ठंडी हवाएं उस सीमेंट की पट्टी पर सोना बेहद मुश्किल बना देती है, जो यहाँ बिस्तर कही जाती है। सुबह का समय फिर भी कुछ राहत देता है, धूप होती है और हमें थोड़ी देर टहलने की इजाज़त मिलती है। लेकिन दोपहर 3 बजे के बाद जैसे जैसे फिर लॉकअप में लौटने का वक्त नज़दीक आता है, मन का संतुलन डगमगाने लगता है। विचार एक अंधे अंतहीन गड्ढे की ओर फिसलने लगते हैं और मन में बार बार यही सवाल उठता है, क्या मैं कभी फिर एक आज़ाद इंसान की तरह बाहर कदम रख पाऊंगा? अंतरिम जमानत पर जब मैं घर के लिए निकला था, तब कहीं न कहीं यह उम्मीद बाकी थी कि शायद फैसला हमारे हक में आएगा। इसी उम्मीद में मैंने अपनी सारी किताबें, नोट्स, चिट्ठियाँ, तस्वीरें और कार्ड समेट कर अपने साथ ले गया था। अब जबकि ज़मानत खारिज हो चुकी है और कम से कम अगले 1 साल तक यहाँ से बाहर जाने की कोई संभावनाएं नहीं दिखती, तो कोठरी के भीतर मैंने जो जगह अपने लिए बनाई थी वह एक खाली स्लेट जैसी लगने लगी है। शायद यह बुरा नहीं है, आखिरकार यह एक नई पारी की शुरुआत भी तो हो सकती है। तिहाड़ के जानवरों में भी मुझे एक तरह का सुकून मिला है। दो बिल्लियों को खाना खिलाया करता था, शिल्पा और श्यामलाल। कुछ समय बाद शिल्पा ने 2 बच्चों को जन्म दिया, जिनके नाम मैंने ब्लैक पैंथर और स्टुअर्ट लिटिल रखे। उनकी रोज़मर्रा की शरारतें देखना न सिर्फ दिलचस्प है, बल्कि भीतर तक सुकून भी देता है, और उन पलों का हिस्सा बनना अपने आप में एक तसल्ली है। इन सब के बीच यह एहसास भी गहराने लगा है कि अब मुझे इंसानों की संगत से ज़्यादा इनकी मौजूदगी में समय बिताना अच्छा लगने लगा है। शायद यहाँ इस बंद दुनिया में बेआवाज़ अपनापन इन्हीं से ज़्यादा मिलता है। मैं हर सुबह अपनी जेल की दीवार पर खुद से उकेरी गई भगत सिंह की उन पंक्तियों के साथ जागता हूँ। राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है, मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आज़ाद है। पिछले 5 साल से जेल में कैद जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद ने यह अपनी दोस्त अपेक्षा प्रियदर्शनी को लिखा है, जिसे आउटलुक मैगजीन में प्रकाशित किया गया है। हमने लेख के कुछ हिस्सों को आपको सुनाया है। आप इस पूरे आर्टिकल को आउटलुक की वेबसाइट पर जाकर के पढ़ सकते हैं।